बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी एक्सरसाइज है बेटे 3.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं यू से इज इक्वल टू एक्स मल्टीपल ऑफ 2। हमने 2 के क्या करने मल्टीपल का मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीपल हो तो उसका दूसरा नेम क्या होता है टेबल, यानी 2 का टेबल हमने पढ़ना है। एंड x लेस देन 0 लेस देन x, यानी x जो हो वो क्या होगा बड़ा होगा। किस से 0 से क्या होगा बड़ा होगा और स्मॉलर भी होगा और इक्वल भी होगा किसके 30 के। उसके बाद अब पहले हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं u इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा 2 का टेबल है कितना 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 6 जार क्या आ जाएगा 8 नहीं 2 3 जार 6 और फिर क्या आ जाएगा 6 फिर क्या आ जाएगा 8 फिर क्या आ जाएगा 10 12 ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं 32, तो उसने क्या कहा हमें क्या कि इक्वल भी और स्मॉलर भी, तो आप कहाँ तक 30 तक, इक्वल भी और स्मॉलर भी कहाँ तक 30 तक। उसके बाद दूसरी चीज़ वो क्या कहता है a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो अब हमारे पास जो a है बेटे वो क्या है हमारे पास 6 1 जार 6 6 2 जार 12 18 और क्या आ जाएगा हमारे पास 30। अब हमने कहाँ तक जाना था 30 तक, 30 से आगे 6 6 जार 30 हमने नहीं करना। उसके बाद है हमारे पास b है। अब b क्या है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 8, तो बेटे क्या आ जाएगा 8 1 जार 8 8 2 जार 16। अब यहाँ पर अगर हम बढ़ाते हैं इसको 8 4 जार क्या हो जाएगा 32, तो क्योंकि एक हमारे पास 30 का आ गया तो हमने वो 30 या 30 तक रहना है या हमने 30 से। अब पहला जो सवाल है ना आपको वो कहता है लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो हमें ये किस में उसने दिया हुआ था ना, उसने हमें किस में दिया हुआ था, ठीक है, तो हमने उसको किस में चेंज किया। उसके बाद अब यहाँ पर हमने यू को भी कर दिया और उसके बाद हमने अच्छा बेटे ये ले लो ना दोनों चीजें, फिर उसके बाद कर ये दे दो मैं कर लेता हूँ बस, ठीक है। अब उसने क्या कहा हमें क्या कहा है उसने ए एंड बी है ना टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। ए एंड बी को आपने क्या करना है टेबुलर फॉर्म के अंदर करना है। उसके बाद बुक देना मुझे, ये पहला सवाल आपने हल कर लिया, ठीक है। क्या कि आपको किस में दिया होता है बिल्डर में दिया हो तो आपने उसको क्या कर दिया है टेबुलर में कर दिया। ये पहला सवाल पहला जो आपका क्या हो गया हल हो गया। उसके बाद दूसरे पे देखो ना वो क्या कहता है हमें, दूसरा कहता है ये फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बी, तो मेरा बेटा यहाँ पर हम पहले लिखेंगे ए हमारे पास कौन सा है 6 30 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपने देखना है किस चीज़ का साइन है इंटरसेक्शन का, और उसके बाद फिर किस चीज़ का है बी क्या है आपके पास 8 16 और 24। अब यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं ऑल कॉमन एलिमेंट्स, क्या लेते हैं ऑल। यहाँ से चेक करते हैं 6 इधर है क्या इधर है नहीं है, 12 इधर है नहीं है, 18 इधर है नहीं है, ओनली कौन सा एलिमेंट आ रहा है 24। तो बेटे यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है 24। तो ये भी आपका क्या हो गया दूसरा पार्ट, पहले सवाल का दूसरा पार्ट हो गया। तीसरे में वो क्या कहता है, कहता है ड्रा आ वेन डायाग्राम। तो हमने पहले क्या बनानी, ये आपने ट्राइंगल बना लेना है, रेक्टेंगुलर बल्कि ये आपने रेक्टेंगुलर बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद एक आपने ये सर्कल ड्रा करना है और एक आपने ये सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। समझ आ गई बात की। अब यहाँ पर वो क्या कहता है कि डायाग्राम किसकी बनानी है, ये पहला जो आपका सवाल है ना ए इंटरसेक्शन बी का। अब यहाँ पर देखें इसका जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है 24, तो आपने यहाँ पर क्या कर लेना ये 24 आपने जो कॉमन आ रहा है वो आपने यहाँ पर लिख लेना। समझ आ गई बात की। दूसरी चीज कौन सी लिखनी है, ये देखें 6 12 18 और 30, यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है 6 और उसके साथ क्या है 12। दूसरी चीज क्या है आपके पास 18 और ये देखें ये 24 कॉमन आ गया ना, ठीक है। और आखिरी चीज कौन सी रह गई आपके पास 30, ठीक है। अब ये क्या हो गया ए का हो गया। बी का आप लोग देखेंगे तो क्या है हमारे पास
8 है हमारे पास दूसरी साइड पे, और दूसरी चीज कौन सी हमारे पास है 16 है, तो इस साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट हो गया। समझ आ गई बात की? डायग्राम बना लेंगे। पहले आपने रेक्टेंगुलर शेप बनानी है, फिर उसके बाद 2 सर्कल ड्रा करने हैं, जो कॉमन आ रहे हैं उसको आपने इधर लिख लेना है, एक साइड जो आपका इधर लिख लेना है, दूसरा जो है ना आपने दूसरी साइड। समझ आ गई बात की? उसके बाद कहता है कि लेट क्वेश्चन नंबर 2 x while x is an integer। अब इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। एंड 0 लेस देन x, यानी x जो है, अब पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं। u है ना हमारा, चलें जी। क्या कहता है? x जो है वो ग्रेटर होगा किस से? 0 से। x जो है वो क्या होगा? ग्रेटर होगा 0 से, यानी 0 शामिल नहीं है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 3, और ये हमने कहाँ तक जाना है 150 तक। तो ये आपके पास आ जाएगा डॉट 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 150। ठीक है, समझ आ गई बात की? क्योंकि उसने यहाँ पर 150 लिखा है ना, अगर प्लस माइनस होता तो फिर हम उसके साथ प्लस माइनस लिखते, तो क्योंकि उसने हमें पॉजिटिव दिया है तो हमने इसलिए इसके साथ क्या लिखना है? पॉजिटिव लिखना है। उसके बाद बेटे फिर हमारे पास है ये क्या है? जी का सेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो वो हमें कहता है स्टेटमेंट के अंदर x इज इक्वल टू 2 पावर m, x इज इक्वल टू 2 पावर m, एंड m ग्रेटर है किस से? m ग्रेटर है किस से? 0 से। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और स्मॉलर एंड इक्वल है किसके? 12 के। अब जब आपने क्या लेना है 2 की पावर, आप फॉर एग्जांपल लोगे, क्या आ जाएगी आपके पास 2 की पावर अगर 0 लेते हैं तो क्या आंसर आता है 1, 2 की पावर अगर 1 लेते हैं तो क्या आता है 2, 2 की पावर 2 लेते हैं तो क्या आता है 4, 2 की पावर 3 लेते हो तो क्या आता है 8, 2 की पावर 4 लेते हैं तो क्या आता है 16, 2 की पावर 5 लेते हैं तो क्या आता है 32, 2 की पावर 6 लेते हैं तो क्या आता है 64, और 2 की पावर 7 लेते हैं तो क्या आता है आपके पास 128। जी 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आता है बेटे? उसके बाद 2 की पावर 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 256। तो हमने कहां तक लेना है 120। ठीक है, अब देखें आपने जो जी का हमारे पास सेट बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास 2, और क्या बनेगा हमारे पास 4, और क्या बनेगा 8, और क्या बनेगा 16, और क्या बनेगा 32, और क्या बनेगा हमारे 64, और क्या बनेगा हमारे 128। इससे आगे हमने नहीं जाना है। उसके बाद बुक के ऊपर आप देखेंगे बेटे, कहता है एच एक्स इज इक्वल टू एक्स इज आ स्क्वायर। अब यहाँ पर आप समझो, देखो क्या कहता है 1 का स्क्वायर लोगे तो क्या आ जाएगा बेटे? 1 का स्क्वायर लोगे तो क्या आ जाएगा? देखो ना, कहता है एक्स इज इक्वल टू एक्स। जब आप 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 1, जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 4, जब आप 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 9, 4 का लेंगे तो क्या आएगा 64, 5 का लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 6 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 36, और उसके बाद 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 49। इसी तरह आपने 8 का स्क्वायर लेना है तो क्या आ जाएगा 64, 9 का लेंगे तो क्या आ जाएगा 81, और उसके बाद 10 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 100, 11 का स्क्वायर लेंगे तो क्या पे 121, 12 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 144, उसके बाद 13 का लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 160। लेकिन हमने कहां तक जाना है 144 तक। अब ये हमारे पास आ गया बेटे h आ गया। ठीक है, अब h हमारे पास आया तो हमने ये जो आंसर है ना ये लिखना है। पहले हमारे पास क्या है 1, फिर क्या हमारे पास 4, फिर क्या हमारे पास 9, फिर क्या है हमारे पास 16, फिर क्या है हमारे पास 25, फिर क्या है 36, फिर क्या हमारे पास 49, फिर क्या हमारे पास 64, फिर क्या हमारे पास 81, फिर क्या हमारे पास 100, फिर क्या है 121, और फिर हमारे पास है 144, और आगे हमने नहीं जाना। तो ये किस फॉर्म में दिए हुए थे आपको? अब किस में हमने कर दिया है? टेबुलर में कर लिया है, शाबाश। अब ये देखो ना, पहला क्या कहता है लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। हमने लिख लिया टेबुलर फॉर्म के अंदर, उसमें सिर्फ जी और एच का था, हमने यू का भी क्या कर लिया है। शाउट समझ आ रही है? आप सबको समझ आ रही है बेटे? अब दूसरी चीज क्या कहता है फाइंड जी यूनियन एच। अब हमने करना है जी यूनियन एच। जी बेटा,
अब देखिए हमारे पास ये जो है 2 4 ये हमारे पास जो आया ये हमने लिख लेना है 2 4 8 16 32 64 128 और उसके बाद यूनियन मालूम करना है। यूनियन में हमारे पास अब दूसरा सेट क्या देगा हमारे पास 1 4 9 1 4 16 25 36 ठीक है बच्चों। अब यूनियन में क्या होता है कि सारे एक तरतीब के साथ आ जाते हैं। यूनियन का मतलब है यूनिटी से है। यूनिटी में क्या होता है सारे क्या होते हैं इकट्ठे आ जाते हैं। मतलब छोटा सेट क्या है ये 2 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा फिर 4 आ जाएगा 8। अब ये जो 2 दफा दिया हुआ है ना तो इसको हम कितने दफा जी बेटे 1 2 4 और उसके बाद 8 फिर क्या आ जाएगा 9 फिर क्या आ जाएगा 16 फिर 30 25 128 है बेटे हमारे पास और हमारे पास आ जाएगा 144। समझ आ गई बात की। इसी सवाल के आखिरी जो उसमें कहता है फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। अब इंटरसेक्शन में क्या हो जाता है कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं कॉमन। हमने ये पहले को आपने देखो ना जी है ना तो हमने लिखना है यहाँ 2 इसमें है हाँ जी है। ये देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है 8 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद ओके 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 यहाँ पर हम कर लेते हैं जी इंटरसेक्शन एच। अब आपने ना मैं पूरी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ आपने क्या करना है इसको और इसको सामने रखना। ये 2 है ना तो इसमें से आपने देखना है 2 है नहीं है फिर उसके बाद 4 है नहीं है 8 4 बेटे यहाँ पर ठीक है ओके फिर उसके बाद 8 नहीं है फिर उसके बाद 16 ये यहाँ उसके बाद 16 है और उसके बाद ये 64 यहाँ पर है ये 64 आ जाएगा और बस ये आपका आ गया ठीक है। तो ये था आपका यूनियन और इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है ये आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। ये आपने होमवर्क करना है फिर इंशाल्लाह आगे जो है वो दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम।